हे पुरुषोत्तमम। शून्य का महत्व। इस जगत में जितने भी लोग बोलना सीखता है, अगर वो ना सुन पाए तो बोलना भी नहीं सीखता है। अर्थात जो बोलना जानता है निश्चित रूप से वो सुन लेता है। अब यहाँ पर बात आती है सुनना। हमें किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। सुनने के लिए एक साउंड की ज़रूरत है। वो साउंड कहाँ कहाँ से आती है? हमारी जीवन में भौतिक शरीर है और भौतिक जगत का जो आवाज़ें आती है वो हमें कर्ण से सुनाई देती है। लेकिन ये जो भौतिक के जगत की आवाज़ हमें कर्ण तक पहुंचा करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है और उसके बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारे विचार विमर्श किया जाता है। एक्चुअली हम बहिर्जगत के जो भी चीज़ें सुनते हैं उसी से ही हम सीखते हैं और उसी से हम अपना टारगेट निर्धारित करते हैं। जग की ऊंचाइयों तक जो पहुंचती है, हम धीरे धीरे जब केवल जगत की ही सुनने लगते हैं और एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ दबती चली जाती है और केवल बहिर्जगत की आवाज़ को ही हम सुन पाते हैं। तब हम उस अंतरात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी पुकार हमारी कर्ण तक नहीं पहुंचती है। कैसे पहुंचेगी? वो अंतरात्मा की जो पुकार है हमारी कर्ण तक पहुंचने के लिए हमें साधना करने की ज़रूरत है। साधना करने का ज़रूरत है, अर्थात जो मैल है, जो गंदगी है, उस गंदगी को दूर करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाना पड़ेगा और वो सॉफ्टवेयर लगाना है। जो लगाना नहीं है, सॉफ्टवेयर तो वही रहेगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जिस वस्तु के लिए काम कर रहे हैं वहाँ से विरत अगर हम उनको ला दे तो धीरे धीरे वो फिर उनका कार्य मोड ऑफ एक्शन उसका चेंज हो जाएगा और अंतरात्मा की पुकार को सहजता से वो सुनने लगेगा। जब हम गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, हमारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और तब जाकर के अंदर की जो पुकार है उसे वो सुन नहीं पाती है। वो बाहरी जगत के, वो लौकिक जगत की सारी बातों को बड़े आसानी से सुन लेते हैं। इसीलिए हमें अंतर्ध्यान होना पड़ता है, कभी कभी अंतर्मुख होना पड़ता है। इसीलिए हमें ये जो याजन ये सारी जो पद्धतियां हैं, सारी जो विधि विधान हैं, ये सारी विधि विधान साधना की उसको फॉलो करना पड़ता है, नामध्यान करना पड़ता है। नामध्यान का एक ही उद्देश्य होता है, अंतरात्मा की पुकार को सुनना, क्योंकि हम सुन करके ही सब कार्यों को करते हैं। तो जब हम सुन करके ही सब कार्य करते हैं तो हमारी अंतरात्मा की पुकार भी होते हैं। जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक हमारी अंतरात्मा की वो पुकार हमें सुनाई नहीं देगा और अंतरात्मा की पुकार को अगर सुनाई नहीं देगा तो निश्चित रूप से हम उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, मूर्त नहीं कर पाएंगे। परमपिता की इच्छा को मूर्त करने के लिए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा। शांत होने के लिए हमें नाम ध्यान करना पड़ेगा और नाम ध्यान के माध्यम से हम उस परम सत्य का अनुसंधान कर पाएंगे, परम सत्य को जान पाएंगे और धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर हम अब अग्रसर होंगे। आत्म का अर्थ ही होता है वास्तविक सत्य। वो सत्य का जो ज्ञान है वही एकमात्र ज्ञान है और जितने भी ज्ञान है वो सब कुज्ञान है। कुज्ञान से हमारी जीवन अंधकार की ओर जाती है, सुज्ञान से हमारी जीवन प्रकाश की ओर जाती है।
हम अपने जीवन को प्रकाश की ओर लेने के लिए प्रभु के शरणाश्रित होकर के चलने का प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं और इसीलिए हमें परमपिता की उस आवाज को सुनना है और वो परमपिता की आवाज नामध्यान के माध्यम से सुनाई देती है। निश्चित रूप से जब हम नामध्यान में मग्न होकर के प्रभु के चिंतन के साथ साथ जब उनकी पुकार उनकी इच्छा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम उनकी इच्छा उनकी पुकार को सुन पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तभी हम उनके इस निर्देश को इस देह से मुक्त कर पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।